नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नोबल केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की कुछ जनरल टर्म्स पढ़ी थी जो हमने पहले 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है। आज हम यहाँ इस टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सब्सिडायरी यूनिट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज यूनिट। नाउ यूनिट is defined as the standard reference chosen for physical quantity, for physical quantity. What is unit? Unit is defined as the standard reference chosen for physical quantity. इसका मतलब जो यूनिट होती है, यूनिट है मेजरमेंट ऑफ यूनिट। Measurement of unit consists two parts. रेफरेंस है जिसे चूज किया गया है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जो एक यूनिट होती है, यानी कि हम किसी भी चीज की यूनिट को मेजर करते हैं तो उसके पास दो पार्ट्स हो। दूध लेने के लिए जाते हैं तो हम दूध वाले से क्या कहते हैं कि भाई 2 लीटर दूध दे दो। तो 2 लीटर, 2 क्या हो गया, नंबर हो गया, और लीटर क्या बता रहा है, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है। उसी तरह से जैसे अगर हम कोई फल या सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई 1 किलो सब्जी दे दीजिए, आधा किलो सब्जी दे दीजिए, या फिर 3 किलो फल दे दीजिए। तो वहाँ 3 किलो यानी कि 3 और किलो यानी कि 2 पार्ट है। एक तो नंबर पार्ट्स होता है और एक उसकी क्वांटिटी को मेजर करता है कि कितना। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो 3 टाइप्स की यूनिट है। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट एंड थर्ड इज सब्सिडायरी unit. Now first of all we will discuss about fundamental unit. What is fundamental unit? Fundamental unit, fundamental units are those unit which are independent of other units. इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, जो दूसरी यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती, उन्हें फंडामेंटल्स यूनिट कहते हैं। यहाँ जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 हैं। यूनिट्स फर्स्ट इज लेंथ, करंट, टाइम, मास, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ मीटर, करंट एम्पियर, टाइम सेकेंड, मास किलोग्राम, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, and amount of substance mole. Symbol of meter is M, ampere A, second, small s, kilogram, kg, Kelvin, K, candela, CD, and mole, mol. This is the SI unit of fundamental units. Now fundamental units are those units which are independent of other units. There are 7 types of fundamental units.
first length, current, time, mass, temperature, luminance intensity and amount of a substance. Now next is derived unit. derived unit, derived नाम से ही पता चल रहा है जो अदर यूनिट से derived की गई है, that is derived units. Now these are those units which are derived from other units. Example area, ठीक है, volume. Now area and unit of area is a square, where a is क्या है भाई उसके साइड है और साइड को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर या किलोमीटर से, तो ऐसा यूनिट मीटर है. नाउ इट मीटर स्क्वायर एंड हियर इज मीटर क्यूब. ठीक, डेंसिटी क्या होता है भाई, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम and volume, SI unit of volume is meter cube. Now the derived unit of density is kilogram per meter cube. Subsidiary unit. Subsidiary unit, for example, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto. These are subsidiary unit. 1 deci is equal to 10 की power 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. मिली 10 की पावर माइनस 3 मीटर. माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 मीटर. नैनो दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर. एंड पिको 10 की पावर माइनस 12 मीटर. एंड फेम्टो 10 की पावर माइनस 15 मीटर. यह सब्सिडियरी यूनिट्स हैं. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ हमें इनकी ज़रूरत होती है. दैट इज 1 डेसी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 मीटर. 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. 1 मिली इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर. 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर. 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर. 1 पिको इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर. एंड 1 फेम्टो इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर. इसी तरह से बहुत सारी ये सब्सिडियरी यूनिट. एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज. अभी तक जो हमने पढ़ा है पीछे वो सारा आपने अब तक कहीं ना कहीं फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में 9th क्लासेस में पढ़ा हुआ था. लेकिन अब जो शुरू है वो बिल्कुल न्यू है, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ से आपको मन लगा के पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फर्स्ट इज दैट व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रीसाइज. नाउ द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी इज definition of if the average value of different measurement if the average value of different measurement are close to the correct value, then it's said to be accurate. क्या है कि अगर एवरेज वैल्यू डिफरेंट मेजरमेंट की एक जो करेक्ट वैल्यू है उसके इक्वल होगी और क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. The
different value of measurement are close to each other and hence close to the average value is said to be precise. क्या कहा हमने कि if the average value of different measurements are close to the correct value, अगर कोई जो different measurement है उनकी वैल्यू करेक्ट वैल्यू के इक्वल होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, accuracy. और precise if the different value of measurements are close to each other and hence also close to the average value. और किसके इक्वल हो, एवरेज वैल्यू के इक्वल हो, that it said to be precise. इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा सुने. ठीक है, ये क्या हमारे पास एक पोल है और इस पोल की जो करेक्ट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, इसकी करेक्ट वैल्यू वो हमने मान ली कितनी है, 10.5 है. ठीक है, 10.5 मीटर. अब हमने क्या कहा कि 5 पर्सन लिए, ए बी सी और डी. हमने 4 पर्सन लिए, ए बी सी और डी, और इनको कहा कि आप इस पोल की 5 बार क्या लीजिए, रीडिंग लीजिए, इसको मेजर कीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है. तो जब ए ने किया, इसकी जो फर्स्ट रीडिंग थी, इसने जब फर्स्ट रीडिंग इसने की तो इसने कहा कि ये 10.3 है. इसने क्या कहा कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 10.3 मीटर है. फिर कहा कि चलो 5 लेनी है आपको, तो इसने कहा जब मैंने सेकंड ली, इसकी जो सेकंड रीडिंग थी, इसने कहा अब 10.4 आ रही है. फिर इसने थर्ड रीडिंग ली तो इसने कहा कि 10.5. फोर्थ रीडिंग में इसने कहा 10.6 और फिफ्थ रीडिंग में इसने कह दिया इसकी 10.7. ये जो इसकी रीडिंग है वो 5 बार इसने ली, तो कह रहा है कि 5 बार ही क्या आ रही है, अलग आ रही है. मैं बोला ठीक है, छोड़ अब इसको. अब बी वाला आया तो उसने कहा कि भाई तुम मेजर करो, तो इसने कहा कि भाई मेरी तो जो आ रही है दैट इज 10.0. सेकंड जो रीडिंग आई इसकी दैट इज 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4. फिर इसने कहा 10.3, फिर इसने कहा 10.5, 10.7 एंड 10.9. भाई ठीक है. नेक्स्ट फिर इसने कहा मेरी आ रही है 10.7, 10.11, 10.8 एंड 10.3. तो ये 4 पर्सन थे जिसने इस पोल की 5 बार रीडिंग ली और पांचों की 5 बार क्या आई है, अलग आई है. तो सबसे पहले हमने एक्यूरेसी के लिए क्या कहा था, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर वेरी क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू. जो एवरेज वैल्यू है डिफरेंट मेजरमेंट की, अगर वो करेक्ट वैल्यू के इक्वल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे, एक्यूरेट कहेंगे. तो सबसे पहले अब हमें इनकी क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है. तो भाई एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन पांचों को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दीजिए. भाई 5 है तो इसमें जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट इज ए क्या आएगी, 10.5, 10.2, 10.5 एंड 10.11. तो यहाँ पे आएगी इसकी 10.5, here is 10.2, 10.5 and here is 10.7. ठीक है, तो यहाँ जो एवरेज वैल्यू आई है, ए की आई है हमारे पास 10.5, बी की एवरेज वैल्यू आई है 10.2,
इनको पांचों को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दीजिए एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। एव और 5 इन पांचों का सम करो और 5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ जो ए की आएगी वो दैट इज 10.5, बी की आएगी 10.2, सी की आएगी 10.5। एवरेज वैल्यू है डिफरेंट मेजरमेंट की। तो करेक्ट वैल्यू कितनी है भाई 10.5 है ना 10.5 मीटर। तो यहाँ पे जो ए है उसकी हमें डिफरेंट एवरेज वैल्यू देखनी है। सिर्फ एक्यूरेसी के लिए हमें क्या देखनी है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कहाँ है भाई 10.5 किसके इक्वल है करेक्ट वैल्यू के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं ए मेजरमेंट बाय पर्सन ए इज एक्यूरेट, है ना। एक्यूरेट तो है लेकिन हमने क्या कहा था प्रिसाइज के लिए कि जो डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बहुत ही पास पास आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 10.3 के बाद क्या था 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 यानी कि ये आपस में क्या भी एक दूसरे के पास है, इनके बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों ही क्या चीज फॉलो कर रहे हैं कि एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो मेजरमेंट बाय पर्सन ए इज बोथ एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। आया समझ में। एक्यूरेट के लिए क्या देखना है हमें एवरेज वैल्यू देखनी है। करेक्ट वैल्यू आपके पास दी हुई होगी क्वेश्चन। अगर एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के इक्वल होगी तो उसे हम क्या कहेंगे एक्यूरेट कहेंगे। और अगर मेजरमेंट वैल्यू आपस में इक्वल होंगी उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे प्रीसाइज। तो यहाँ पे ये क्या है भाई आपस में पास भी है और जो एवरेज वैल्यू है वो किसकी इक्वल है करेक्ट वैल्यू की इक्वल है। तो इसे हमने क्या कह दिया एक्यूरेट एज वेल एज प्रीसाइज। दूसरे में देखेंगे यहाँ तो 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। तो यहाँ पे जो वैल्यू है जो डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यू है वो तो आपस में क्या है भाई पास पास है ना कोई भी स्पेस नहीं है। 10.0 के बाद 10.1 आता है, 10.1 के बाद 10.2 आता है, 10.2 के बाद 10.3 आता है, 10.4 के बाद 10.3 के बाद 10.4 आता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं जहां डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यू वेरी क्लोज टू ईच अदर देन इट विल बी प्रीसाइज। तो इसे हम क्या कहेंगे प्रीसाइज तो है लेकिन क्या इसकी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू की इक्वल है भाई 10.2 को आप 10.5 के इक्वल कह सकते हो नहीं कह सकते। तो जो हम यहाँ बी के लिए कहेंगे कि मेजरमेंट बाय पर्सन बी इज precise but not accurate, मतलब हम इन्हें प्रीसाइज तो कह सकते हो लेकिन एक्यूरेट नहीं कह सकते क्योंकि जो एक्यूरेट होगा कब होगा जब एवरेज वैल्यू किसके इक्वल होगी करेक्ट वैल्यू के इक्वल होगी। लेकिन यहाँ इसकी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम 3 देखें तो 10.1, 10.3, 10.5, 10.7 और 10.9। तो क्या ये एक्यूरेसी और प्रीसाइज के लिए आप बता सकते हो इसमें कौन सा एक्यूरेसी होगी और क्या प्रीसाइज होगा। भाई 10.1 के बाद क्या आता है 10.2 आता है लेकिन यहाँ क्या है 10.3 है। यहाँ 10.3 के बाद क्या आता है 10.4 आता है लेकिन यहाँ क्या है 10.5 है। 10.5 के बाद क्या आता है 10.6 आता है। तो यहाँ जो वैल्यू है डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यू है वो आपस में एक दूसरे के क्या है क्लोज तो है ही नहीं। अगर डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यू आपस में क्लोज नहीं है तो हम उसे प्रीसाइज नहीं कह सकते। और एक्यूरेसी के लिए क्या देखना है एवरेज वैल्यू देखनी है। एवरेज वैल्यू अगर करेक्ट वैल्यू के इक्वल होगी तो उसे हम क्या कहेंगे एक्यूरेट कहेंगे। तो यहाँ जो 10.5 है वो करेक्ट वैल्यू के तो इक्वल है लेकिन ये डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यू है ये आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या होगा ये एक्यूरेट तो है मेजरमेंट बाय पर्सन सी इज एक्यूरेट बट नॉट प्रीसाइज, है ना। आ गया समझ में। एंड नेक्स्ट डी है 10.0, 10.7, 10.11, 10.8, 10.3। तो यहाँ अगर हमें सबसे पहले एक्यूरेट के लिए 10.7 देखना है। 10.7 किसके इक्वल नहीं है 10.5 के इक्वल नहीं है।
तो 10.7 10.5 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्यूरेट तो है ही नहीं, और डिफरेंट जो मेजरमेंट है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ कि ये एक प्रिसाइज भी नहीं है। तो मेजरमेंट बाय डी इज नॉट एक्यूरेट एज वेल एज नॉट प्रिसाइज। The correct value of tree, the correct 5.5 meter. The correct value of tree is 5.5 meter. Now there are 2, 5.4, 5.7, 5.9 and 6.0. Now which is accurate and which is, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने लोगों ने इसको देखा है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो यहाँ आपको जो आंसर देना है कमेंट बॉक्स में वो इस तरह से देना है। पहले लिखोगे आप एक्यूरेट और नीचे लिख लेना प्रीसाइज, ठीक है। और यहाँ डैश करके जो एक्यूरेट होगा कि एक्यूरेट कौन है, एक्स वाई या फिर जेड, ठीक है। ऐसे इस तरह से आपको करना है, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह से इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है कि आपको कितना समझ में आया है। और मेरी वीडियो को अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।